भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक है उन्हें आप एक बार अपना परिचय और अपने फार्म का परिचय दो। जी आपका नमस्कार। सब किसान भाइयों को मेरा नमस्कार है। मैं सभी किसान भाइयों को अपना परिचय बताता हूँ। उत्तर प्रदेश मथुरा रिफाइनरी गेट नंबर 9 पे शकील बर्बरी गोट फार्म। तो शकील भाई, अब जो टाइम चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत ही अच्छा मौसम है, बकरियां बिल्कुल खुश हैं और बड़ी ही हष्ट पुष्ट और बड़ी सुंदर बकरियां जो है आपकी हैं। आप बर्बरी पे ही काम क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण सर ये है कि बर्बरी बकरी जो होती है छोटे आकार की होती है, मध्यम आकार की, और स्टॉल फिटिंग में ये रह लेती है बहुत अच्छे से जी। और गेहूं का भूसा आप खिलाएंगे उस पर भी रहती है, स्टॉल फिटिंग में बहुत अच्छे चाप से रहती है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी है बर्बरी में। अच्छा, तो कोई किसान भाई बकरियां लेना भी चाहे तो वो बर्बरी बकरी से अपना स्टार्ट करे। तो शकील भाई, क्या होता है कि हमारे जो नए फार्मर बकरी पालन में आना चाहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती या आधी अधूरी जानकारी है, उससे उनका नुकसान हो जाता है। आज की जो हम वीडियो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि कोई भी भाई हमारा बकरी पालन करना चाहे या बकरी फार्म खोलना चाहे तो वो उस तरीके को अपना के एक अच्छा बकरी पालक बन सके। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है मेरा, आप ये बताओ कि सबसे बढ़िया टाइम जो होता है साल में बकरी फार्म शुरू करने का नए आदमी के लिए कौन सा है? देखो ये टाइम तो इतना अच्छा है कि आपसे जो कोई भी किसान भाई बकरी ले और फार्म चलाए तो उसके लिए मौसम तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ये तुम्हारे जो महीना चला जाएगा फरवरी का, और तुम्हारे अप्रैल और मार्च, इस महीने में ख़रीदारी कर ले, इस महीने में अपना प्रोडक्शन निकाले वो बकरियों से, इस महीने में पाले तो अच्छी बात है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बरसात के मौसम में बकरियों के साथ बड़ी ही दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बरसात के टाइम में कोई भी किसान भाई बकरी नहीं ले। अच्छा। उसमें क्या है कि ज़्यादातर पीपीआर के लक्षण आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं कि बारिश का टाइम रहता है, खुर पका मुंह पका, तो ये बीमारी उसमें आ जाती है बरसात के टाइम। और ये महीने में किसान भाई कोई भी लेना चाहे बकरी तो इस महीने में ऐसा है कि ये फरवरी का महीना, फरवरी और अप्रैल और मार्च, ये महीना इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है फार्म खोलने के लिए। तो शकील भाई, जैसे बकरियों में बहुत सारी प्रजातियां हैं और अलग अलग नस्लें हैं, कोई बहुत बड़े हार्ड की हैं तो कोई बहुत छोटे हार्ड की हैं, कई तरह की बकरियां हैं, लेकिन आप जो है सबसे अच्छी ब्रीड जो है किसान को पालने की कौन सी मानते हैं? देखिए ब्रीड तो सारी अच्छी हैं जी। और अपने अपने जो भी एरिया में जो बकरी रह रही हैं अपनी अपनी जगह, जैसे जौन सा क्षेत्र पड़ रहा है, जैसे सिरोही अजमेर में पाई जाती है जी। वो अपनी जगह अपने एरिया में वो सही है जी। ब्रीड तो सारी अच्छी हैं। कुल मिला के बर्बरी जो ब्रीड है ये हमारे उत्तर प्रदेश मथुरा की ब्रीड है जी। और ये हर जगह सर्वे हो जाती है, हर जगह सूट होती है और बहुत अच्छे से ये रहती है। तो ये बर्बरी ब्रीड पे हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे तो ये अच्छी लगी है। अच्छा, अभी जैसे आप भी अच्छी है, बर्बरी पे काम कर रहे हैं, तो ये दूध के मामले में, मीट के मामले में कैसी है? मतलब दूध के मामले में बहुत अच्छी बकरी है, मतलब 1 से 2 लीटर दूध भी देती है और माशाल्लाह खूबसूरत भी रहती है बहुत ज़्यादा। बकरा ईद में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है बकरों की, कैसे खूबसूरत बकरे होते हैं इसके बरबरे, छोटे आकार के होते हैं, गठीले। कोई भी अपना जैसे कुर्बानी के टाइम में अपने कोई मुसलमान भाई लेना चाहे तो खूबसूरती में बकरा इसका बिकता है बहुत अच्छे से। और मीट के हिसाब से सबसे बेहतरीन मीट फर्स्ट नंबर में ये ब्लैक बंगाल होता है, उसके सेकंड नंबर पे फिर ये आती है बर्बरी। अच्छा, ब्लैक बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे फिर बर्बरी आती है। शकील भाई, क्या होता है कि कई मिक्स ब्रीड हो जाती हैं और प्योर ब्रीड नहीं मिल पाती आदमी को जी। तो जो बर्बरी की असली पहचान है वो आप जो है थोड़ा दर्शकों को बताएं कि उसमें बर्बरी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। देखिए बर्बरी बकरी की ये पहचान तो ये है सर, ये एकदम छोटे आकार की बकरी होती है, मध्यम आकार की, छोटा कान होता है इसका, ऊपर की तरफ कान होता है और छोटे कान होते हैं इसके, और बाइट पे ब्राउन स्पॉट होते हैं और पीछे की साइड बाल नहीं होते। अच्छा, ये कलर और ये है। हाँ, और ये आप देख ही रहे हैं कि बर्बरी के जो फ्यूचर हैं, बाइट पे ब्राउन स्पॉट, छोटा कान और एकदम ऊपर की तरफ सींग जाता है इसका, पीछे की साइड में बाल नहीं होते हैं, चिकनी होती है, मतलब एकदम फिनिशिंग लिए हुए और एकदम सुंदर साफ सुथरी बकरी रहती है और खूबसूरत और सुंदर लगती है। भाईजान, बकरी का जो फीड मैनेजमेंट है वो हमें कैसा करना चाहिए? हमें स्टॉल फीडिंग पर रखनी में ज़्यादा अच्छा है या हमें ग्रेजिंग कराने में ज़्यादा अच्छा है, कि जो जिससे हमारे किसान भाई का फ़ायदा हो, वो कुछ ऐसा तरीका बताएं। मतलब देखिए ग्रेजिंग करवाने के लिए आप ग्रेजिंग भी करा सकते हो, वो भी अपनी जगह ठीक है,
पर हमारे जो जानवर बर्बरी जो बकरी हैं वो हम अपने स्टॉल फिटिंग में ही रखते हैं। अच्छा। स्टॉल फिटिंग में फिर इनको हम दाना देते हैं सुबह के टाइम 200 ग्राम एक बकरी को दाना देंगे, जौ का, जौ होते हैं, जौ का दाना देते हैं। जी। फिर उसके बाद हम इनको गेहूं का भूस और तुम्हारे चने का भूस, ये भूसा खिलाते हैं, दलहनी भूसा। कोई किसान भाई के पास जैसे गेहूं का भूस है तो गेहूं का भूस में चोकर मिला के भी खिला सकता है। अच्छा। और गेहूं का भूस नहीं है उसके पास तो मसूर का हो, चने का हो, ग्वार का हो, कोई भी दलहनी भूसा हो उसको खिला सकता है। कोई भी भूसा चलेगा? कोई भी भूसा चलेगा। और फिर उसके बाद हरा चारा में जैसे बर्चीन है, रिचका है, नेपियर है, ये खिलाएं बस। ये तो स्टॉल फिटिंग में रहती है बर्बरी। और कोई ग्रेजिंग भी कराना चाहे तो आपने करा ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका जो भी स्टॉल फिटिंग का वो खर्चा बचेगा। हाँ, ये भी है। वो जो मतलब कम बचत में जो है बकरी तैयार होंगी उसकी, अगर मतलब ग्रेजिंग कराते हैं तो। जी। तो शकील भाई, क्या है कि कोई भी काम आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसमें समस्या नहीं है। हारी बीमारी, दुख सुख लगा ही रहता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमारे बकरी पालन में दिक्कत आती है, और वो किन कारणों से आती है? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई कारण होगा जब भी हम लापरवाही करें, या कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण और क्या क्या दिक्कत आती है बकरी पालन में? उसके सर ये कारण होते हैं, बर्बरी बकरी या कोई भी बकरी, कोई भी किसान भाई नया फार्मर वो लेना चाहे, उसको समस्या और दिक्कत आ जाती है। इसलिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, बगैर वैक्सीन और देहात से जानवर उठा लिए, मार्केट से उठा लिए और अपने फार्म में पाल रहे हैं। कोई उनकी देखभाल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है जैसे चराने पिलाने की। तो उन जानवरों में ज़्यादातर समस्या परेशानी आ जाती है। तो उसमें PPR आता है, फिर PPR के बाद अपना खुर पका, मुँह पका, ये सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं। कुल मिला के इन्फेक्शन फैल जाता है जानवर के अंदर। तो इससे बेहतर वो अपने जानवरों को साफ़ सफाई में रखें, खान पीन का अच्छे से ध्यान रखें। कोई बाहर का आदमी आए फार्म के अंदर तो उसकी एंट्री करवाए तो बड़ी साफ़ सफाई के पैरों में दवाई का स्प्रे वगैरह करके स्प्रे डलवाए और फार्म के अंदर चूना डलवाए। चूने से कोई बैक्टीरिया नहीं आते हैं फार्म के अंदर। शकील भाई, अगर हम एक बकरी का एवरेज लगाएं जी, तो एक बकरी से हमें एक साल में कितनी आमदनी होती है, और वो किस तरीके से कैसे होती है? देखिए सर, एक बकरी से कितनी आमदनी होती है, जैसे एक बकरी क्या है कि साल में 2 बार भी आती है। जी। तो साल में जब 2 बार भी आएगी, सेकंड बयान की बकरी आप लोगे, कोई भी किसान भाई लेगा कहीं से भी ले, तो वो सेकंड बयान की बकरी से ये कि 2 बच्चे देती है वो। अच्छा। और फर्स्ट में जैसे किसान बकरी ले लेता है तो वो बच्चा 1 देती है। तो सेकंड बयान की बकरी से 2 बच्चे आएंगे तो साल में 4 बच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो 4 बच्चे उन्होंने मान के चलिए, 2 उसमें फीमेल हैं, 2 मेल हैं। तो फीमेल को और मेल को मिला कर लगाया जाए तो एक बकरी से 40,000 रुपये का उसको प्रॉफिट आएगा एक साल में। तो उसमें मान के चलिए 10,000 रुपये का उसका खान पीन का उसका निकालेंगे तो एक बकरी फिर भी उसको 30,000 रुपये का प्रॉफिट एक साल में निकाल के देगी। तो शकील भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक बकरी जो है हमें जो है साल में 30,000 रुपये दे रही है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी हमारा बेरोजगार भाई या कोई किसान या कोई रोजगार की तलाश में है, वो कितनी बकरियों से इसकी शुरुआत करे, और क्या उसके लिए बड़े सेटअप बनाने की ज़रूरत है, या पूरा सेटअप जो है ऑटोमेटिक भी चल रहे हैं आजकल, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए कोई भी किसान भाई अपना बकरी, कोई अपना नया रोज़गार बनाना चाहता है तो वो इस तरीके से बनाए, जैसे ज़मीन तो उनके पास पहले से किसान है तो ज़मीन तो रहेगी जी। तो थोड़ा पूंजी लगा के एक सेटअप बना ले, चाहे तो वो उसमें छप्पर डाल के बना ले, झोंपड़ी टाइप की, उस पर पैसा हो तो एक टीन सेट भी डलवा ले। तो उस तरीके से थोड़ा अमाउंट लगा के सेटअप बना ले और थोड़े स्तर से काम को स्टार्ट करे। जैसे 25 बकरियां ले लें और एक ब्रीडर, तो 25 बकरी एक ब्रीडर ले लेगा वो, तो उससे अपना काम को स्टार्ट करे। तो और जो भी काम करे वो मतलब बड़े देखभाल के साफ़ सफाई के साथ भी होना चाहिए। बकरियों के अंदर साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, खान पीन का ध्यान होना चाहिए। और फार्म के अंदर ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाए, इसलिए कैसे अमाउंट फार्म के अंदर ज़्यादा लगा दिया उन्होंने तो बकरियों के लिए पूंजी नहीं रहेगी। तो थोड़ी अमाउंट लगाएं फार्म के अंदर और बाकी अमाउंट से बकरियां लेके फिर अपने फार्म को वो चलाएं। कोई भी किसान भाई अपना नया फार्म करना चाहे तो शकील भाई, अगर कोई किसान हमारा फार्म खोलना चाहता है, या पहले से फार्म उसने चला रखा है, या वो कोई और आपसे जानकारी लेना चाहे, या बकरियां खरीदना चाहे, या कोई कुर्बानी के बकरे लेना चाहे, क्या आप उन्हें ये सब प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, प्रोवाइड भी कराएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, पूरी जानकारी भी देंगे। फार्म पे आएंगे तो उनको प्रैक्टिकल भी कराएंगे। अच्छा, तो एक बार जो है अपना पूरा एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर वगैरह ज़रा दर्शकों को बताइए।
मेरा जो एड्रेस है उत्तर प्रदेश मथुरा रिफाइनरी गेट नंबर 9 पे शकील बर्बरी गोट फार्म। मेरा जो फार्म हाउस है बिल्कुल NH2 हाईवे पे है। मेरा मोबाइल नंबर है 9634926007। कोई किसान भाई मुझसे संपर्क करना चाहे, कोई नॉलेज लेना चाहे तो इंशाल्लाह हम उनको बराबर नॉलेज देंगे, अपना प्रैक्टिकल कराएंगे। फार्म पे आएँ तब वो पूरी जानकारी देंगे। फार्म पे आने के लिए उनके लिए वेलकम है। तो शकील भाई, आपने जो है बकरी फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।